यूएल बाप 2। सयून में नरसिंगा फूंको, मेरे कोहे मुक़द्दस पर सांस बांध कर जोर से फूंको। मुल्क के तमाम बाशिंदे थर थर आएं, क्योंकि खुदावंद का रोज़ चला आता है, बल्कि आ पहुंचा है। अंधेरे और तारीकी का रोज़, अबरे स्याह और जुल्मात का रोज़ है। एक बड़ी और ज़बरदस्त उम्मत, जिसकी मानंद ना कभी हुई और ना सालेहाए दराज तक उसके बाद होगी। पहाड़ों पर सुबह सादिक की तरह फैल जाएगी, गोया उनके आगे आगे आग भस्म करती जाती है और उनके पीछे पीछे शोला जलाता जाता है। उनके आगे ज़मीन बाग़े अदन की मानंद है और उनके पीछे वीरान बियाबान है। हाँ, उनसे कुछ नहीं बचता। उनकी नमूद घोड़ों की सी है और सवारों की मानंद दौड़ते हैं। पहाड़ों की चोटियों पर रथों के खड़खड़ाने और भूसे को भस्म करने वाले शोलाए आतिश के शोर की मानंद बुलंद होते हैं। वो जंग के लिए सफ बस्ता ज़बरदस्त कौम की मानंद हैं। उनके रूबरू लोग थरथराते हैं, सब चेहरों का रंग फख हो जाता है। वो पहलवानों की तरह दौड़ते और जंगी मर्दों की तरह दीवारों पर चढ़ जाते हैं। सब अपनी अपनी राह पर चलते हैं और सफ नहीं तोड़ते। वो एक दूसरे को नहीं धकेलते, हर एक अपनी राह पर चला जाता है। वो जंगी हथियारों से गुजर जाते हैं और बेतरतीब नहीं होते। वो शहर में कूद पड़ते और दीवारों और घरों पर चढ़कर चोरों की तरह खिड़कियों से घुस जाते हैं। उनके सामने ज़मीन व आसमान कांपते और थरथराते हैं। सूरज और चांद तारीक और सितारे बेनूर हो जाते हैं और खुदावंद अपने लश्कर के सामने ललकारता है, क्योंकि उसका लश्कर बेशुमार है और उसके हुक्म को अंजाम देने वाला ज़बरदस्त है। क्योंकि खुदावंद का रोज़े अज़ीम निहायत खौफनाक है, कौन उसकी बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोज़ा रख कर और गिरियाज़ारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रुजू लाओ और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जह हो। क्योंकि वो रहीम व मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है और अज़ाब नाजिल करने से बाज रहता है। कौन जानता है कि वो बाज रहे और बरकत बाकी छोड़े। जो खुदावंद तुम्हारे खुदा के लिए नज़र की कुर्बानी और तपावन हो। सयून में नरसिंगा फूंको और रोज़ा के लिए एक दिन मुक़द्दस करो, मुक़द्दस महफिल फराहम करो। तुम लोगों को जमा करो, जमायत को मुक़द्दस करो, बुज़ुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीरख्वारों को भी फराहम करो। दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने खलवत खाना से निकल आए। काहिन यानी खुदावंद के खादिम डिहोड़ी और कुर्बान गाह के दरमियान गरियाज़ारी करें और कहें, ऐ खुदावंद अपने लोगों पर रहम कर और अपनी मीरास की तौहीन ना होने दे। ऐसा ना हो कि दूसरी कौमें उन पर हुकूमत करें। वो उम्मतों के दरमियान क्यों कहें कि उनका खुदा कहाँ है। तब खुदावंद को अपने मुल्क के लिए गैरत आई और उसने अपने लोगों पर रहम किया। फिर खुदावंद ने अपने लोगों से फरमाया, मैं तुमको अनाज और नई मै और तेल अता फरमाऊंगा और तुम उनसे सेर होगे, और मैं फिर तुमको कौमों में रुसवा ना करूंगा और शुमाली लश्कर को तुमसे दूर करूंगा और उसे खुश्क बियाबान में हाँक दूंगा। उसके अगले मशरकी समुंदर में
और पिछले मगरबी समुंदर में होंगे। उससे बदबू उठेगी और अफूनत फैलेगी, क्योंकि उसने बड़ी गुस्ताखी की है। ऐ ज़मीन, हिरासा ना हो, खुशी और शादमानी कर, क्योंकि खुदावंद ने बड़े बड़े काम किए हैं। ऐ दश्ती जानवरों, हिरासा ना हो, क्योंकि बियाबान की चरागाह सब्ज होती है और दरख्त अपना फल लाते हैं। अंजीर और ताक अपनी पूरी पैदावार देते हैं। बस ऐ बनी सयून, खुश हो और खुदावंद अपने खुदा में शादमानी करो, क्योंकि वो तुमको पहली बरसात इत्तदाल से बख्शेगा। वही तुम्हारे लिए बारिश यानी पहली और पिछली बरसात बर वक्त भेजेगा, यहाँ तक कि खलियान गेहूं से भर जाएंगे और हौस नई मै और तेल से लबरेज होंगे। और उन बरसों का हासिल जो मेरी तुम्हारे खिलाफ भेजी हुई फौज मलख निगल गई और खाकर चट कर गई, तुमको वापस दूंगा और तुम खूब खाओगे और सेर होगे। और खुदावंद अपने खुदा के नाम की, जिसने तुमसे अजीब सलूक किया, सिताइश करोगे। और मेरे लोग हरगिज़ शर्मिंदा ना होंगे। तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के दरमियान हूँ और मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ और कोई दूसरा नहीं। और मेरे लोग कभी शर्मिंदा ना होंगे। और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूँगा और तुम्हारे बेटे बेटियाँ नबूवत करेंगे। तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। बल्कि मैं उन अयाम में गुलामों और लौंडियों पर अपनी रूह नाजिल करूँगा। और मैं ज़मीन व आसमान में अजायब ज़ाहिर करूँगा, यानी खून और आग और धुएं के सतून। इससे पेशतर कि खुदावंद का खौफनाक रोज़े अजीम आए, आफताब तारीक और महताब खून हो जाएगा। और जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा, क्योंकि कोहे सयून और यरूशलेम में जैसा खुदावंद ने फरमाया है बच निकलने वाले होंगे। और बाकी लोगों में वो जिनको खुदावंद बुलाता है। खुदावंद का पाकलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।